पूरे का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। जब तक आप बाबे नहीं मारेंगे कुरान और सुन्नत आपको नहीं समझ आएगा। सबसे बड़ी रुकावट ये बाबे हैं, इनको तो बेसिक लेवल का दीन भी नहीं पता था। इसको अहनाफ से, उलमाए देवबंद से, बर्रे सगीर के मौलवियों से इतनी चिढ़ है, उस कुछ भी उठा के अनसंड मारता रहेगा। ये है इस वक्त के मुसलमान वो वाले बंदे जो हदीसों के ऊपर बंदूकें लेके पहुंचे हुए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि ये फिट कैसे करें। तो उन्होंने कहा यार नीचे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बच्चों ने तो सवाल करने होते हैं, बच्चा सवाल करेगा तो मुझे जवाब नहीं आएगा, मेरा तो वजीफा खत्म हो जाएगा मस्जिद का। ये भी आ जाए मैदान में और एक मौलवी को भी हम बुला लेते हैं, आम जो मस्जिद का मौलवी है वो इनसे ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेगा। अंकलों से बात करके मौलवी साहब से फतवे लेके अकल नहीं होगी। We need to get to the intellectual warfare right away, yesterday. आजकल के ज़माने में हर दाढ़ी और टोपी रखने वाले शख्स को मौलवी कहा जाता है। मौलवी, इमाम, मुल्ला या मौलाना, इन सब के अपने अलग अलग मीनिंग्स और तारीफ है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि इनका इस्लामिक और कल्चरल मकसद भी है। इमाम और मौलाना दोनों एक अरबिक अल्फाज हैं। इमाम का कुरान के मुताबिक मतलब है लीडर, जो अपने लोगों को रास्ता दिखाता है और हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो अपने रब से दुआ करते हैं कि उनको उनकी अहलिया और औलाद से सुकून मिले और उनके मुत्तकियों का इमाम बनाए। दूसरी तरफ मौलाना से मुराद हिफाजत करने वाला या मालिक है। कुरान में सूरह तौबा आयत 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कहो हमें सिर्फ वही चीज़ मिलती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है और वो हमारा मौला है। इमाम और मौलाना के मुकाबले में लफ्ज़ मौलवी और मुल्ला सब कॉन्टिनेंट में बड़ा कॉमनली यूज होता है। इनसे मुराद होती है वो शख्सियत जिसने फॉर्मली इस्लामी तालीम हासिल की हो। ये रुतबा जो कुरान ने इमाम और मौलाना को दिया है, लीडर और प्रोटेक्टर का, वो हमारे रीजन में सिर्फ इस्लामी तालीम तक ही महदूद है। एक आम मुसलमान को अपनी जिंदगी में मौलवी से कई दफा सामना होता है। पैदा होता है तो अजान के लिए, कुरान पढ़ना शुरू करता है तो बिस्मिल्लाह के लिए, किसी बीमारी में दम दुरूद के लिए, किसी की शादी हो तो निकाह के लिए, किसी के इंतकाल पर खत्म और कुल के लिए। ये बचपन से लेकर 55 तक मौलवी का हर मुसलमान के साथ बड़ा एक्टिव ताल्लुक रहता है। लेकिन इतना लॉन्ग लास्टिंग लव और हेट रिलेशनशिप के बाद भी हम अक्सर टॉक शोज और सोशल मीडिया पर लोगों को मौलवी पर तनकीद करते क्यों सुनते हैं? अपने आप को पता नहीं कौन से 30 मार खान समझ के हम बैठे हैं कि हमको बहुत बड़े मुफ्ती हैं या उलमा हैं और हमारी किताबें छपती हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा है। कुरान, अल्लाह ने कुरान अपनी हिफाजत में रखा है, तो कुरान भी बदल नहीं है लोग। इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990s नहीं बल्कि 1873 तक, जब स्पेंसर और पार्सन्स ने सोशल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। सोशल इंस्टीट्यूशन से मुराद है वो सतून जो किसी भी माशरे को सहारा देते हैं। ये है गवर्नमेंट, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन और इकोनॉमी। एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, पाकिस्तान के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मौलवी ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि हमारा माशरे की मॉरल डिग्रेडेशन का कसूरवार भी यही रिलीजियस तबका है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है लोगों को इस्लामी तालीमात और मोरालिटी का पैगाम देना और उस पर अमल करवाना। हदीसें पूरी क्यों नहीं बताते हो हमें? सारी हदीसें क्यों नहीं खोल के बताई? या एक सब्जेक्ट मैटर आता है तो उसमें जादू क्यों डालते हो तुम? हम यहाँ पे बैठे, नहीं वो तो बस मौजूदा था, बस वो तो मौजूदा था। अब रही बात, इतराज किस पे करूं मैं? ये अनायत हुसैन भट्टी साहब पे करूं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं? मैं मौलवी साहब को ही पकड़ूंगा ना इस बात पे कि यार ये क्या किया हमारे साथ तुम लोगों ने। ये बात बज़ाहिर वैलिड लगती है कि लेकिन इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। हकीकत यह है कि अगर हम आज किसी मुल्क को डेवलप कहते हैं तो उसकी बुनियाद पर होता है एक वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन का रूल, स्पेशली वहाँ का जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम। अगर हम दुनिया की टॉप 10 डेवलप कंट्रीज देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनके मुल्कों में जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम सबसे आगे है। इसका मतलब सिर्फ जुबानी तालीम देना काफ़ी नहीं जब तक मोरालिटी को रीइंफोर्स ना किया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही मिसाल मिलती है। जब एक खातून ने चोरी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जस्टिस सिस्टम को रीइंफोर्स करते हुए उनकी सज़ा का हुक्म दिया ताकि माशरे में मिसाल कायम हो। अब हजूर की मौजूदगी में भी इस तरह के वाक़यात होते थे, पर क्योंकि स्टेट ऑफ मदीना में इस्लामिक जस्टिस सिस्टम मौजूद था, इसलिए ऐसी वाक़यात का खाली नोटिस नहीं लिया जाता था बल्कि फौरन अमली फैसला किया जाता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मॉरल एजुकेशन पर अगर मुल्क का लीगल जस्टिस सिस्टम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा हो। पाकिस्तान की हद तक एक दीनी शख्सियत को इमाम या मौलाना का सिर्फ लफ्जी स्टेटस दिया जाता है। इख्तियार की हद तक तो वो सिर्फ एक मौलवी ही है जो फॉर्मली इस्लामिक एजुकेशन हासिल करता है, मामूली सी उजरात पर दीनी तालीम को आगे बढ़ाता है
اور بغیر کسی شکوے اور شکایت کے اپنے فرائض نبھاتے ہیں۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو یہاں آج کی تاریخ میں 80,000 رجسٹرڈ مدرسہ ہیں، جہاں سے ہر سال 78,000 حفاظ تیار ہوتے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا مذہبی رہنما ٹاپ 500 انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ میں ٹاپ 50 میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ لسٹ 2 بلین مسلمانوں میں صرف 500 لوگوں کو چن کر بنائی گئی ہے۔ پاکستان ایک قرض دار ملک ہے، یہاں پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور نہ ہی آگے دینے کی کوئی نیت رکھتے ہیں۔ حکومت کو بار بار اسی وجہ سے IMF یا فرینڈلی لونز لینے پڑتے ہیں، بٹ آئرونکلی یہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کر صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آخر کوئی تو ہے جو انہیں مذہبی فرائض سے آگاہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ملک میں مذہب کا کوئی رنگ نظر آتا ہے تو یہ مولوی طبقہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ایز این ایزی ٹارگٹ انہیں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ایک سوال آپ اپنی ذات سے خود کیجیے، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اسکرین پہ دکھائے لے، آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں اور کیوں فالو کرتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود، سائل ادیب یا طارق جمیل صاحب؟ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو دیکھ کر یہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ جن ویڈیوز میں یہ سماجی مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے الگورتھم ان کو پروموٹ ہی نہیں کرتا، لیکن جن ویڈیوز میں کچھ انٹرٹینمنٹ نظر آتی ہے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور الگورتھم اس کو مزید پروموٹ کرتا ہے، اور ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے طارق مسعود صاحب 4 شادیاں، سائل ادیم طاغوت اور طارق جمیل صاحب حوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے۔ اگر ٹرینڈ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو اس طرح اور بھی بہت سے بہترین مسلم انفلوئنسرز ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا سعید یوسف اور محمد رضا ساکھتی مصطفی کی صورت میں موجود ہے، جو معاشرے کے مسائل کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن شاید ان کی ویڈیوز میں وائرالٹی کانٹینٹ نہ ہو، اس کی وجہ سے ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے کے المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ شخص یا ادارے کو ہر غلطی سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی شخص یا ادارہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مولوی کنت ہو سکتا ہے، ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر، ٹیچر یا دوسرے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کی غلطی سے سارے ڈاکٹرز کو غلط نہیں کہا جاتا، اسی طرح کسی ایک مولوی کی غلطی یا نااہلی کو سب پر لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب ہر فرد اور ادارہ ایک احتساب سے چلے، لیکن اس کی ذاتی فعل کا قصوروار پورے طبقے کو سمجھا جائے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو ہر مسئلے پر ہر طرح کی رائے سننے کو ملے گی، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا ہماری سوچ کا معیار یہ ہوگا کہ جو بات پہلے کان تک پہنچ جائے بس وہی سچ ہے، یا ہم اپنی فطرت کے مطابق تھوڑی غور و فکر بھی کریں؟ کیونکہ اس کی دعوت تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار دے رہے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تم سوچتے کیوں نہیں؟